नमस्कार। टॉप 20 रिपोर्टर में इस वक्त की बड़ी खबर। अन्ना हजारे के मंच से आज अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को प्रॉपर्टी डीलर बताया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश बिल लाकर केंद्र सरकार उद्योगपतियों की दलाली कर रही है। केजरीवाल ने यह करारा हमला मोदी सरकार पर किया। इन लोगों से जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन दोस्तों इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। ये भी सरकार, अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो एक तरह से सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का दलाल बन जाएगी, उनके प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगी। दोस्तों, हम इसका घोर विरोध करते हैं। इन लोगों से जनता को उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन दोस्तों इन्होंने तो कांग्रेस के कानून को भी संशोधन करके ऐसा कानून लेके आए हैं कि अब ये भी सरकार एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर का काम करेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। ये भी सरकार, अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो एक तरह से सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का दलाल बन जाएगी, उनके प्रॉपर्टी डीलर बन जाएगी। दोस्तों, हम इसका घोर विरोध करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते मैं ऐलान करना चाहता हूं कि दोस्तों, हालांकि जमीन का मुद्दा दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता है, दिल्ली में जमीन का मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन दिल्ली सरकार की जितनी भी ताकत होगी, दिल्ली के अंदर किसी की भी जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने आज फिर अन्ना को अपना गुरु बताया। उन्हें दिल्ली सचिवालय आने का न्योता भी दिया। अध्यादेश के विरोध में अन्ना हजारे जहां किसानों के साथ बैठे, तो अब वो पार्लियामेंट स्ट्रीट में मेधा पाटकर के साथ मंच को साझा कर रहे हैं। यहां पर सीपीआई के बड़े नेता और साथ में वाइको भी मंच पर हैं। ठीक सामने अगर आप देखें तो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के इस विरोध में पार्लियामेंट स्ट्रीट, जो कि पार्लियामेंट से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर सीपीआई के बड़े नेता, छात्र संघ के नेता वाइको, अन्ना हजारे और मेधा पाटकर दिखाई दे रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर है जिसमें देश के कई हिस्सों से आए हुए आदिवासी किसान हैं, और उन किसानों के साथ साथ वो लोग भी हैं जो लगातार इसका विरोध करते आए हैं। स्टेज पर नहीं, पब्लिक में आ सकता ना। ये तो पहले से हम लोग, अगर कोई मुख्यमंत्री और आते हैं तो हम लोग स्टेज का परमिशन दे देंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं है। क्या एक मुख्यमंत्री पद का रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं रखेंगे। तो अन्ना की बात आपने सुनी, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को अपना गुरु बताया और उन्हें दिल्ली सचिवालय आने का न्योता भी दिया। अन्ना हजारे जी को मैं ये कहना चाहता हूं, मैं उन्हें हमेशा अपना गुरु मानता हूं, पिता समान मानता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अन्ना जी, हम आपके साथ हैं। आखिरी तन मन धन से हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। और एक और निवेदन आज मैं अन्ना जी से करने के लिए आया हूं कि अगर अन्ना जी कल 10 मिनट के लिए सचिवालय में अपने चरण रखेंगे तो हमारा सचिवालय शुद्ध हो जाएगा। अगर दिल्ली के जितने भी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, मैं चाहता हूं कि अन्ना जी 10 मिनट के लिए सचिवालय में आए और दिल्ली सरकार के सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को संबोधन करें। हम सब लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी और आगे और अच्छा काम करने की हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
हंगामे और शोर शराबे के बीच भूमि अधिग्रहण बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। सरकार इस बिल पर सभी दलों से बातचीत करने तैयार है। सरकार के तेवरों से साफ है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयारी कर चुकी है। वीरेश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। भूमि अधिग्रहण बिल के फायदे किसानों को बताएगी सरकार। एनडीए संसदीय दल की शाम को होगी बैठक। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से कहा कि वो जनता को समझाएं कि ये बिल किस तरह से किसानों के हक में है। आज शाम को फिर बैठक होगी जिसमें एनडीए के सभी सांसद और मंत्री मौजूद रहेंगे। किसानों को डेलीगेशन से मिल रहे हैं, हम किसानों से बातचीत तो करेंगे ही। किसानों से बात करने में मुझे कोई परहेज नहीं है। हम उनका सुझाव भी आमंत्रित करेंगे। सरकार पूरी तरह से लैंड एक्विजिशन एक्ट के मामले में किसानों के साथ खड़ी है। भूमि अधिग्रहण बिल पर विरोध को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो किसानों के सुझावों पर गौर करेगी। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। और बड़ी खबर, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने पहुंची हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह से मुलाकात की है। इस बीच विभागों के बंटवारे पर भी अब सहमति बनने की खबर आ चुकी है। इसीलिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है अमित शाह और महबूबा मुफ्ती के बीच, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी मुलाकात के बाद अब सरकार बनाने का ऐलान भी अब जल्द ही हो सकता है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। हालांकि खबरें ये आई थी कि 1 मार्च को महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है। ऐसे में यही संभावना थी कि आज की इस मुलाकात के बाद एक औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा कि आखिर कौन सी तारीख को सरकार बनाई जाएगी, गठित की जाएगी। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इस मुलाकात के बारे में क्या खबर? जी बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती अमित शाह से मिलने पहुंच गई हैं। 4 बजे का दोनों का समय था मिलने का। राम माधव जो कि लगातार बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे थे ऐलान को लेकर, वो पहले से ही अमित शाह के यहाँ पहुंचे हुए थे और जाहिर तौर पर अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पे औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब पीडीपी और बीजेपी के नेता, हाई लेवल दोनों पार्टियों के नेता और दोनों पार्टियों के अध्यक्ष औपचारिक तौर पर इनकी पहली मुलाकात है। और ये कहा जा रहा है कि 1 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मुफ्ती मोहम्मद जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और साथ ही साथ निर्मल सिंह का नाम बताया जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर उस दिन शपथ लेंगे। चलिए, नजर बनाए रखें, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। जम्मू कश्मीर में 1 मार्च तक बन सकती है सरकार। विभागों के बंटवारे पर बनी सहमति। अमित शाह और महबूबा मुफ्ती के बीच फाइनल बातचीत। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सरकार बनाने को हरी झंडी दे दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की आज हो रही मुलाकात के बाद सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि 1 मार्च को मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दोनों पार्टियों के बीच मंत्रालय भी तय हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी गृह और वित्त विभाग अपने पास रखेगी, जबकि बीजेपी के पास डिप्टी सीएम पद के अलावा टूरिज्म, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी और योजना विभाग आ सकता है। सारी बातें आपके साथ साझा कर दी जाएंगी। जो चर्चा चल रही है उसमें प्रगति हुई है, महत्वपूर्ण प्रगति, निर्णायक प्रगति। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के 25 और पीडीपी के 28 विधायक हैं। कैमरामैन सरजीवन कुमार के साथ रमन सैनी, इंडिया टीवी, जम्मू। जासूसी मामले में दिल्ली पुलिस ने रक्षा मंत्रालय के एक कर्मचारी को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 14 गिरफ्तारी। पुलिस ने आज रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इसने आरोपी लालता प्रसाद को फर्जी आई कार्ड और ऑफिशियल लेटरहेड का पेपर दिया था, जिस पर राम कुमार चौबे ने लालता को गाड़ी हायर करने की फर्जी परमिशन दी। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है, कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाहर जो हटमेंट्स हैं, एल ब्लॉक हटमेंट्स, उसमें ये कहीं काम करता है। इसको गिरफ्तार किया है। इसने जो है ही इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, तो उस चार्ज पे इसको गिरफ्तार किया गया है। मदर टेरेसा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर के सियासत तेज। कांग्रेस ने बीजेपी से माफी मांगने को कहा, आरएसएस ने दी सफाई। मैं कहता हूँ मदर टेरेसा जैसी सफाई यहाँ नहीं होगी। तो सेवा बहुत अच्छी होती होगी वहाँ, लेकिन एक पीछे एक उद्देश्य रहता था कि जो सेवा जिसकी होती है वो कृतज्ञता से ईसाई बन जाए। वहीं आरएसएस ने ट्वीट करके कहा,
डॉक्टर भागवत के बयान को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने निस्वार्थ सेवा के भारतीय सिद्धांत की व्याख्या की है। वो एक बीमार दिमाग से सोच रहे हैं, क्योंकि उस दिमाग में केवल एक कन्वर्शन के सिवा और कोई बात है ही नहीं। ठीक है तो कहा, मदर टेरेसा ने जितने भी मिशनरी सेवा कार्य करते हैं उसके पीछे उनको, जिनकी सेवा करते हैं उनको ईसाई बनाने लक्ष्य रहता है। मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। नहीं कोई स्वार्थ में सेवा करता है, वो सेवा नहीं कहलाई जाती। इन संगठनों को, उनसे जुड़े हुए लोगों के जो बयान आ रहे हैं उन पर रोक लगाएं। भागवत साहब के जो बयान है उसमें कोई गलत नहीं है। संसद सत्र शुरू होते ही आरएसएस प्रमुख के इस बयान को विपक्ष सरकार पर वार करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी। जिम्बाब्वे के खिलाफ क्रिस गेल ने रिकॉर्ड की झड़ी लगाई, वर्ल्ड कप में पहला दोहरा शतक बनाया। गेल ने वर्ल्ड कप इतिहास की पहली डबल सेंचुरी बनाई, वो भी महज 138 गेंदों पर 10 चौकों और 16 छक्कों की मदद से। गेल कुल 215 रन बनाकर आउट हुए।